तान्या मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ दैट हाउ यू कैन वेक अप एट 5 AM और 4 AM इन द मॉर्निंग। सो अगर आप लोग बिगनर हैं एंड आप लोग भी अपना रूटीन सुधारना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज लेट मी गिव यू अ लिटिल ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ। तो मैं भी अभी पिछले 1-1.5 महीने से सुबह 4 बजे उठ रही हूँ, 4 साढ़े 4 के अराउंड, एंड इट हैज़ लिटरली चेंज्ड माई लाइफ। सो मुझे इसकी इंपॉर्टेंस पता ही नहीं थी कि टू वेकअप एट ब्रह्म मुहूर्त ही कितना ज़्यादा आपको चेंज कर सकता है, आपकी ज़िंदगी को कितना चेंज कर सकता है, आपको स्पिरिचुअली कितना ज़्यादा कनेक्टेड करा सकता है हायर पावर के साथ। आई कैन नॉट ब्रैग इनफ अबाउट इट। सो मेरे जैसी लड़की गाइज, आई हैव ऑलवेज बीन अ नाइट आउल पूरी लाइफ में। मतलब मैं बचपन को अगर छोड़ दूँ, बचपन में तो सब हमारा शेड्यूल वैसा होता है जैसे हमारे मम्मी पापा बना देते, तो बचपन में मेरा शेड्यूल अच्छा था। बट ग्रोइंग अप, जब मैं घर छोड़ के कॉलेज में चली गई, तो लेट नाइट स्टडीज़ एंड लेट नाइट असाइनमेंट्स एंड ऑल की इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई कि मेरे सुबह उठने की आदतें कब की ख़त्म हो गई। मतलब आप 4-5 बजे तो छोड़ दो, मैं 7-8 बजे भी सो के नहीं उठती थी। मैं उठती थी सो के सीधे 10 या 10:30 या 11 बजे। उठते के साथ मुझे चाय चाहिए होती थी, दैट टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग मसाला चाय। वो पीने के बाद मैं सीधे लैपटॉप ओपन करती थी। इतनी ज़्यादा गंदी लाइफस्टाइल होती थी मेरी। एंड अगर मुझे सुबह सुबह किसी जर्नी पे ट्रैवल करना है, लेट्स से मेरी ट्रेन है सुबह 7 बजे, तो मैं मॉर्निंग की जर्नीज लेना ही अवॉइड करती थी। मुझे इतना, मतलब आई वॉज नेवर अ मॉर्निंग पर्सन। मैं बड़ी प्राउडली कहती थी आई एम अ नाइट आउल, ओके, आई कांट वेक अप इन द मॉर्निंग। मेरे लिए है ही नहीं, इट्स नॉट फॉर मी। क्या फ़र्क पड़ता है यार, मैं सुबह मतलब रात में 10 बजे सो के सुबह 6 बजे उठूँ, या मैं रात में 1 बजे सो के सुबह 10 बजे उठूँ, क्या ही फ़र्क पड़ता है यार। मैं 8-9 घंटे की बढ़िया नींद तो ले ही लेती हूँ। मुझे नहीं समझ में आता था डिफरेंस, कोई मुझे ज्ञान देने आता तो मैं उसको सोचती यार ज़्यादा ज्ञान बांट रहा है, तो चुप रहे भैया, मुझे मेरी लाइफ का पता है, मैं नहीं कर सकती, ठीक है। मेरे पास बहुत काम रहता है, बहुत प्रेशर रहता है, तुम लोग ज्ञान मत बांटा करो। मतलब मुझे अब कमेंट्स आते हैं लोगों के, लोग कहते हैं मुझसे कि आप तो मतलब ज्ञान दे रहे हो, इन बच्चे होंगे तब पता चलेगा, बच्चे होंगे तब पता चलेगा। ठीक है भैया, जब बच्चे होंगे तब हम देखते हैं, तब वी विल थिंक अबाउट इट। अभी नहीं है तो अभी आई एम, कम से कम मैं अपना रूटीन सुधारूँ। जब मेरा रूटीन सुधरा होगा तब मैं अपने आने वाले बच्चों का रूटीन सुधार पाऊंगी। ओके, सो दिस वॉज वन थिंग। एंड अब मैं आपको सबसे ज़्यादा बेसिक्स के साथ शुरू करने वाली हूँ। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि मेरा रूटीन एकदम सड़ा बकवास रूटीन होता था। मैंने कैसे अपना रूटीन चेंज किया। ओके, सो लास्ट मंथ ना मैंने सात्विक मूवमेंट की अल्टीमेट हेल्थ चैलेंज की वर्कशॉप ज्वाइन करी। सो ये वर्कशॉप में ना आपको, मतलब इस वर्कशॉप ने मेरे को लिटरली बहुत हेल्प किया, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में लाइफ के। खाना पीना इसने मेरा चेंज करवाया, ठीक है। मैं इस वर्कशॉप को इसलिए क्रेडिट दे रही हूँ बिकॉज इन्हीं के थ्रू मैंने सुबह उठने का करेज अपने अंदर लेके आया। सेकंड क्रेडिट में देना चाहूँगी अपनी योगा टीचर को, अपनी योगा मास्टर को, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। मतलब लिटरली उनका कंटेंट देख के मुझे ऐसा लगा कि यार इफ़ शी कैन डू इट, आई कैन ऑल्सो डू इट। शी इज़ ऑलमोस्ट माई एज, 1-2 साल का ऊपर नीचे अंतर है। एंड इफ शी इज़ प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी, शी इज़ प्रैक्टिसिंग योग, एंड उसको इतना ज़्यादा योगा को उनकी लाइफ में चेंजेस मिले, तो आई शुड ऑल्सो ट्राई। बिकॉज मैं आई हैव ऑलवेज बिन अ स्पिरिचुअल पर्सन, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं इतने साल की जर्नी में मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड हो गई थी अपनी हायर पावर के साथ। बट नाउ दैट आई हैव नाउ दैट मुझे इतनी समझ है, नाउ दैट आई एम अवेयर कि क्या करना चाहिए ताकि मुझे रिकनेक्शन महसूस हो अपने हायर पावर के साथ, तो वो सारी चीज़ें मुझे मालूम है, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई सुपरस्टिशंस, अंधभक्ति की बात नहीं कर रही हूँ गाइस। आप लोग ऐसे में सोचेगा कि मतलब आप लोग कोई से भी रिलीजन के, इफ़ यू आर अ मुस्लिम, इफ़ यू आर अ क्रिश्चियन, ओके, इफ़ यू आर अ हिंदू, तो आप लोग अपने हायर पावर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इस रूटीन के साथ। इट्स नॉट दैट कि आपको वो करना है जो मैं कर रही हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं सुबह जल्दी कैसे उठना है। तो सुबह जल्दी उठने के लिए ना सबसे पहले आपको अपना रात का रूटीन सही करना पड़ेगा। अगर आपका रात का रूटीन सही नहीं है तो आप सुबह कभी नहीं जग पाएंगे। ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ ऑन पेपर। सो अगर आप लोग रात में 10 बजे डिनर करके सीधे जाके बेड पर लेट रहे हैं ना, तो आपका जो बॉडी है वो रात भर आपके खाने को डाइजेस्ट करने में लगा देगा, ठीक है। आपने खाया खूब सारा, लेट्स से आपने है ना 4-5 बढ़िया पराठे, मटर पनीर की सब्जी, बढ़िया रायता, गुलाब जामुन वगैरह, खूब अच्छी हैवी मील खाए एंड आप जाके सीधे बेड पे लेट गए। आपने सोचा कि क्या है यार, ठीक है, आपका बढ़िया रात भर खाना डाइजेस्ट हुआ आपकी जो बॉडी के अंदर की जो आपकी स्पिरिट है, जो आपके अंदर की बॉडी की सोल कॉन्शियसनेस है, वो आपका खाना डाइजेस्ट करती है, ठीक है। जो ऑर्गन्स हैं वो तो हमारी फंक्शनिंग करते ही हैं, लेकिन आपका जो खाना है वो आपकी प्राण के थ्रू होता है डाइजेस्ट, राइट, ठीक है, आपकी डाइजेस्टिव फायर। सो आपका रात भर खाना डाइजेस्ट हो रहा है, तो आपने लेट्स से रात को 10 बजे खाया, तो सुबह
6-7 बजे तक आपका खाना डाइजेस्ट हुए जा रहा है बिकॉज जैसे ही हमारा गाइस हमारी जो बॉडी होती है ना वो 5 एलिमेंट से मिल के बनी है। सो हमारी बॉडी नेचर से बहुत ज़्यादा अलाइंड है। अगर हम लोग नेचर के अपोजिट जाने की कोशिश करेंगे, अगर हम रात में जगेंगे दिन में सोएंगे, तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आना तय बात है। तो अगर आप लोग रात में लेट खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि रात भर आपका खाना डाइजेस्ट हुआ एंड जैसे ही सूरज सनसेट होता है ना गाइस, वंस सन इज सेट एंड अगर उसके बाद आप खाना खा रहे हैं तो आपकी डाइजेस्टिव फायर जो है ना वो उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से काम नहीं करती है। एंड दैट इज़ वाई योर बॉडी टेक्स मोर टाइम टू डाइजेस्ट द फूड आफ्टर सनसेट इफ़ यू ईट आफ्टर सनसेट। एंड जितना आप ज़्यादा लेट करते जाएंगे रात में खाना खाने में, उतना ज़्यादा आपकी प्राण को फाइट करना पड़ेगा डाइजेशन करने के लिए। एंड रात भर सपोज आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है, आपने सारा तरीके का कचरा खाया, सुबह उठ रहे हैं आपको एक पिंपल उचका दिख रहा है, ठीक है, आपको पिंपल पॉप्ड अप दिख रहा है, आप सोच रहे हैं पता नहीं यार क्या कुछ लगा लिया होगा, शायद आम खा लिए होंगे इसलिए हो गया, या पता नहीं कैसे पिंपल हो गया, आपने उस पिंपल पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। आप सुबह उठे, आपको बहुत लेथार्जिक महसूस हो रहा है क्योंकि रात भर का खाया हुआ खाना आपकी बॉडी अभी उसने है ना इतनी बड़ी डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट की, ठीक है। अब 6 बजे तो हम सो के उठते नहीं है, लेट्स से हम 9-10 बजे सो के उठे, मैं तो अति लेट उठती थी, चलिए आप मान लीजिए 9 बजे उठ रहे, सो के 8:30 बजे उठ रहे, आप उठे, आपकी मम्मी ने या फिर आप खुद अगर बनाते हैं ब्रेकफास्ट तो आपको हाथ में चाय मिल गई, दूध मिल गया, कॉफ़ी मिल गई, जो भी आप पीते हैं, एंड आपको साथ में भरी हुई प्लेट मिल गई ब्रेकफास्ट की। फिर आपने 9 बजे काफ़ी सारा ब्रेकफास्ट कर लिया, तो सिर्फ 3 घंटे का वो ड्यूरेशन था जिसमें आपका जो पेट था वो खाली था। हम पेट को कभी खाली ही नहीं छोड़ते, हमने फिर गप 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 करके खा लिया। तो ये प्रोसेस हमारी सारे दिन चलती रहती है। 9 बजे हमने खाया, फिर 1 बजे हमें लंच मिल जाता है, फिर 4 बजे शाम की चाय के साथ हमें बिस्किट्स डिप करके खाने होते हैं। सो आप अगर इसको ऐसे सोचो तो लिटरली वी ईट द होल 24 आवर्स में ना हम कम से कम 4 से 5 बार खाना खाते हैं। हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है, हम खाते हैं, डाइजेस्ट करती है, हम खाते हैं। तो हमें कोई ऐसा ड्यूरेशन तो छोड़ना पड़ेगा ना हमारी बॉडी के लिए कि जब हमारी बॉडी फूड को डाइजेस्ट ना करे, जब हमारी बॉडी हमारे दूसरे ऑर्गन्स को हील करने में इन्वेस्ट करे, ना कि खाना डाइजेस्ट करने में। तो अगर हम लोग पूरे रात, अगर हम लोग इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, इसको हम ऐसे सही कर सकते हैं, अगर हम दिन में तो हम खाना अवॉइड नहीं कर सकते बिकॉज हमको काम करना है, तो हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें वीकनेस होगी, बट रात को हम ऐसा कर सकते हैं। रात को अगर हम, क्योंकि हमें रात को कुछ काम नहीं करना, हमें बेड पे जाके सीधे लेटना है, तो अगर हम अर्ली डिनर करते हैं, लेट्स से अगर हम लोग, सूरज कब ढलता है, सूरज जी हमारे 6:30 बजे तक चले जाते हैं, हर जगह का अलग अलग रहता है, बट 6:30 एक एवरेज में बता रही हूँ, मेरे यहाँ 6:30 बजे सनसेट होता है। 6:30 बजे इफ इट्स टू अर्ली फॉर यू देन लेट्स टेक 7 से 7 से 7:15 7:30 से ज़्यादा लेट आपको नहीं करना है। आप डिनर कर लीजिए, ठीक है, आपने डिनर किया, आप जब सूरज के मतलब आप नेचर से अलाइन होकर अपना खाना खाएंगे ना, आपने 7-7:30 बजे डिनर किया ना, तो सोने जाने के पहले ही आपका मैक्सिमम खाना डाइजेस्ट हो चुका होगा, ठीक है। ऊपर नीचे थोड़े बहुत टर्मिनोलॉजीज हो सकते हैं, थोड़े बहुत नंबर्स पे एकदम वो मत होइएगा, बट मैं एक आपको रफ आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। अब आप बेड पे जाके लेट गए, अब आपके पास पूरी रात, आपकी जो बॉडी की प्राण है उसके पास पूरी रात है आपके बॉडी के ऑर्गन्स को हील करने के लिए। अगर आपको एक्ने का इश्यूज होता है, ठीक है, अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल होते हैं, देन इट विल हेल्प यू टू हील योर एक्ने। आप मेरी स्किन पे विजिबल डिफरेंसेस देख सकते हैं, मैं आपको एक बिफोर आफ्टर का पिक्चर डालूंगी कि मुझे सिर्फ खाना जल्दी खाने से कितना बेनिफिट हुआ, मेरी स्किन पूरी क्लियर हो गई, बिकॉज मेरी जो बॉडी की प्राण शक्ति है उसको हेल्प हुआ। मेरी सबसे पहले उसने मेरे पिंपल्स ठीक किए, बिकॉज उसको टाइम ही नहीं मिलता था हील होने का, मैं रात भर उसको खाना डाइजेस्ट करने में इतना ज़्यादा बिजी रख देती थी। सेकेंड चीज़, अगर आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा जैसी कुछ बीमारियां हैं तो वो उसको भी हील करने में हेल्प करती है। लेट्स से अगर आपकी किडनी फंक्शन अच्छे से नहीं करी, जो भी बॉडी का आपका ऑर्गन अच्छे से हील नहीं मतलब फंक्शन नहीं कर रहा है, तो आपकी प्राण शक्ति उसको हील करने में हेल्प करती है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे देना चाहूँगी कि अगर आपको लेट्स से आपकी हड्डी टूट गई, यहाँ से आपको फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, आपकी जो ये है 2 टुकड़े में डिवाइड हो गई। अब क्या होता है, डॉक्टर आपकी जो बोन होती है उसको सेट करता है एंड वो प्लास्टर चढ़ा देता है, ठीक है, दैट्स ऑल डॉक्टर डज। डॉक्टर उस पर कोई ऑइंटमेंट नहीं लगाता, डॉक्टर उसमें कुछ नहीं करता। हाँ, प्लेट्स वगैरह का वो हायर सिनेरियोज होता है, मैं बेसिक सिनेरियो की बात कर रही हूँ, तो कुछ नहीं करता। अब लेकिन ऐसा क्या होता है कि वो हड्डी 1-2 महीने के बाद वो आपस में टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है एंड यू अगेन स्टार्ट मूविंग योर हैंड, आपका हैंड वापस फंक्शनल हो जाता है। कैसे? दिस इज बिकॉज ऑफ अवर प्राण शक्ति, जो हमारी बॉडी की सोल है, एनर्जी है। आप ये सब तो मानते ही होंगे कि हमारा सिर्फ शरीर नहीं होता, हमारे अंदर सोल भी होती है, राइट। तो इसी तरीके से खाना आपको जल्दी खाना है, ठीक है, तो खाना आप जल्दी खाएंगे, साथ में तो आपका डाइजेशन जल्दी होगा ना, आपको पूरी रात नींद बहुत अच्छी आएगी। नींद बहुत अच्छी आएगी तो आप सुबह आसानी से उठ पाएंगे, ठीक है। तो आपको रात का डिनर, आप भले ही रात में रोटी खाएं, पराठे खाएं, लेकिन आपको जल्दी खाना है और कोशिश करें आप रात में बहुत हैवी खाना ना खाएं। ये हो गई एक चीज़। सेकेंड चीज़ की अगर हम बात करें तो वो है कंटेंट कंजम्पशन। सो मुझसे ज़्यादा बड़ा नेटफ्लिक्स
या कोई भी सीरीज़ को बिंज वॉच करने का फ़ैन नहीं होगा। मतलब मैंने फ्रेंड्स जो सीरीज़ है ना 24 सीजन्स का, 20 सीजन का, यार नहीं यार सॉरी 10 सीजन्स का, जिसमें पर सीजन 24 एपिसोड्स होते हैं, मैंने वो सीज़न कम से कम सारे सीजन्स कम से कम 10 से 15 से 20 बार देखे। मैं इतना ज़्यादा बिंज वॉच करती थी। मैंने डार्क जो सीरियल है उसको मैंने 4 से 5 बिंज वॉच किया, मनी हाइस्ट, यू नेम, मतलब आप नाम लें और मैंने वो सारी सीरीज़ देख रखी हूँ। आई वॉज अ ह्यूज फैन ऑफ वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज एक्सेट्रा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको एंटरटेनमेंट बंद कर देना है अपनी लाइफ में। आप देखिए, आपको मन करता है आप दोपहर में देख लीजिए, ठीक है, आप शाम में देख लीजिए, बट यू शुड नेवर कंज्यूम कंटेंट राइट बिफोर गोइंग टू बेड। अगर आप 10 बजे बेड पे जा रहे हैं तो आपको अपना कंटेंट कंजम्पशन 8 साढ़े 8 के बाद से कंप्लीटली बंद कर देना पड़ेगा, कंप्लीटली। अगर आप 8 साढ़े 8 बजे अपना मोबाइल रख देते हैं, लाइक आप बंद नहीं कर पा रहे, कम से कम आप फ़ोन्स वगैरह उठा लीजिए, बट आप जो ये हैवी जो डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखते हैं इसको आपको करना टोटली बंद कर देना पड़ेगा। बिकॉज जब हम 10 साढ़े 10 बजे बेड पे लेटने जाते हैं तो हमारा जो दिमाग है उसमें किसी भी तरीके का हमें कंटेंट नहीं चाहिए। हमारा दिमाग हमें खाली करना है, भरना नहीं है। अगर हम लोग लेट्स से भी क्राइम डॉक्यूमेंट्री, काफ़ी सारी क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज नेटफ्लिक्स पे आती है, जो जैसे कि एक बुरारी हत्याकांड के ऊपर क्राइम डॉक्यूमेंट्री आई थी, मैं उसका नाम भूल गई। तो अगर लेट्स से मैंने वो बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी हॉरर क्राइम डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, वो मैंने देखी रात को, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। मैंने देखी रात में 9 बजे से लेकर मैंने 11 बजे तक बिंज वॉच की अपने हस्बैंड के साथ। मैंने कहा यार 11 बज गए, अब चलो सोया जाए, अब सुबह 5 बजे मुझे उठना है यार, सो के मैं जल्दी सोऊंगी। 11 बजे आपने अपना लैपटॉप बंद किया। अब रात भर आपके माइंड ने जो कंटेंट कंज्यूम किया, सबसे पहले तो जो लैपटॉप से रेडिएशंस आती हैं उससे आपके दिमाग को क्या लगता है कि अभी भी उजाला हो रहा है, तो सबसे पहले आपको सोने में दिक्कत आएगी, आप लेट भी जाएंगे बेड पे, यू वोंट बी एबल टू स्लीप प्रॉपर्ली। फिर भी जैसे तैसे जद्दोजहद करके अगर आपका शरीर सो भी जाता है, चलिए आपका बॉडी सो गया, आपका माइंड नहीं सोएगा, योर माइंड विल नॉट स्टॉप फंक्शनिंग, क्योंकि आपने उसमें इतना सारा कंटेंट भर दिया कि वो रात भर फंक्शन करेगा। फिर आपको तरह तरह के सपने आएंगे, आपको उस डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड सपने आएंगे, बुरे बुरे सपने आएंगे, तो आप सुकून की नींद नहीं सो पाएंगे। जब आप सुबह उठेंगे सो के तो आप कहेंगे यार रात भर ठीक से नींद नहीं आई, मैं नहीं उठ रहा, मैं कल से करूँगा, मैं आज मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा, बहुत बुरे सपने आए, बॉडी में पेन हो रहा है, ये वो। आप नहीं उठेंगे ना, आप वापस सो जाएंगे। सो ट्रस्ट मी, ये सारी मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बातें बता रही हूँ, ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है। मैं उदित मेरा हस्बैंड, वो सो जाता था, मतलब उसका शेड्यूल हमेशा से मुझसे बेटर रहा है, वो हमेशा 11 बजे साढ़े 11 तक सो जाया करता था। मुझे बहुत बोलता मैंने फ़ोन मत चला, तू कोशिश करा जाएगी नहीं, पर मैं सुनती नहीं थी। मैं बोलती थी नहीं, मैं सारा दिन मैंने ऑफिस का काम किया, मुझे अब रिलैक्स टाइम चाहिए, मैं अब देखूंगी कंटेंट, तू मुझे मटो, मैं 1-2 बजे तक अपने हिसाब से बंद कर दूँगी। मैं ब्रिजटन से लेके हर तरीके की सीरीज़ देखती थी। मुझे इसके बेनिफिट, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या मिस आउट कर रही हूँ एंड मुझे क्या, मतलब मुझे किस लेवल से फ़ायदा कर सकता है। जब फिर मैंने अल्टीमेट हेल्थ चैलेंज का वर्कशॉप किया, उसके बाद जो मेरी योगा टीचर थे उनसे इंस्पायर होकर मैंने जैसे अपना रूटीन चेंज किया ना, मतलब मुझे विजिबल डिफरेंसेस अपनी बॉडी में क्या दिख रहा है। सबसे पहले मेरा एक्ने क्लियर हो गया। जितने मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, मुझे कुछ दवाई नहीं लगानी पड़ी, सबसे पहले मेरी स्किन क्लियर होना शुरू हुई। तो मुझे विजिबल डिफरेंस हो रहा है कि यार गाइस, मतलब मेरे पिंपल क्यों नहीं हो रहे, मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस अगर बॉडी में हो रहा है तो सब कुछ मेरे पेट से आता है। आपके बॉडी में जितने भी इश्यूज हो रहे हैं वो सब आपके गट से आते हैं। आपका गट हेल्दी नहीं है तो आपका कुछ भी हेल्दी नहीं है। आपका गट हेल्दी नहीं है तो आपको शुगर होगी, कोलेस्ट्रॉल होगा, ब्लड प्रेशर होगा एंड कम एज में होगा। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों से बचना है तो यू हैव टू ईट अर्ली डिनर, स्लीप अर्ली एंड वेकअप अर्ली। के बेनिफिट्स तो अलग लेवल के हैं, उसके बेनिफिट्स तो मैं आपको बताऊंगी ही क्या ही, वो आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। सो या कहाँ पे थे हम, हाँ, कंटेंट कंजम्पशन आपको बहुत बिल्कुल लिमिटेड रखना है। उसकी जगह ना आप क्या कर सकते हैं, लो स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे आपका ब्रेन हाईली स्टिमुलेट ना हो, जबकि हमारा ब्रेन को हमें शांत करना है। बिकॉज हमारा जो ब्रेन है उसका काम क्या है, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग है कि हमारा ब्रेन थॉट्स क्रिएट करता है, हमारे ब्रेन का काम ही यही है। तो हमें उस थॉट्स को कंट्रोल करना है, ना कि उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। आप कुछ सीरियल देख लेंगे, कुछ मूवी देख लेंगे तो आपके थॉट्स और ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगेंगे, तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें स्लो करना है। तो स्लो करने के लिए या तो आप बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी आर्ट फॉर्म का, आप अगर स्केचिंग करते हैं, लेट्स से इफ यू आर आर्टिस्ट और समथिंग, तो आप वो कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, या फिर आप म्यूज़िक बजा सकते हैं, गिटार, पियानो, वट एवर इज़ योर पैशन। आप मतलब कोई भी आपको ऐसी नहीं करनी है, डांस वांस नहीं करना है, आपको कुछ स्लो एक्टिविटी आप कर सकते हैं। आई प्रिफर रीडिंग बिकॉज आई लव रीडिंग, आई हैव ऑलवेज बिन अ रीडर। बीच में मेरा सब कुछ छूट गया था, बट हाँ मैं बुक्स पढ़ना प्रेफर करती हूँ। कोई भी बुक हो सकती है, वो फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, बट बुक्स पढ़ के वैसे भी थोड़ी सी नींद आने लगती है, ठीक है। एंड थर्ड चीज़ जो मुझे हेल्प की है वो है मेडिटेशन करना।
अब लोग क्या कहते हैं, मैंने 1-2 दिन पहले अपनी फ्रेंड को ही कहा था कि यार मेडिटेशन किया कर, देन शी टोल्ड मी यार मेरे से नहीं होता मेडिटेशन, आई कांट सिट क्वाइट इन अ प्लेस, मेरा माइंड बहुत वो है, परेशान है, एंड आई गेट इट। मैं भी यही सोचती थी कि मुझसे मेडिटेशन नहीं होगा। आज 1 हफ्ते पहले तक भी मैं ये सोचती थी, 1 हफ्ते तो नहीं, मतलब 1 महीने पहले तक भी मैं ये सोचती थी मुझसे मेडिटेशन नहीं होगा। मेरा हस्बैंड बहुत पहले से मेडिटेशन करता है, मतलब वो मुझे बहुत बोलता था, तो मैंने कभी उसकी बात नहीं सुनी। मैं सोचती थी यार क्या है यार मेडिटेशन, आई कांट डू इट, आई कांट डू माला मेडिटेशन, और आई कांट जस्ट डू एनीथिंग। मेडिटेशन मेरी ज़िंदगी में था ही नहीं, लेकिन ट्रस्ट मी मेडिटेशन चेंज्ड अ लॉट। मेडिटेशन करने से आपको बहुत अच्छी नींद आती है, एंड मैं आपको सिंपल उसमें बता रही हूँ, आपको कोई बहुत कठिन सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसे मेडिटेशन करूँगा। सिंपल चीज़ मैं आपको बताती हूँ। एक यूट्यूब का पेज है, मैं आपको उसकी लिंक भेजूंगी, ओम चैंटिंग है वो। सो जो ओम चैंटिंग का वीडियो है, बस उसको आप, मैं प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको आप अपने लगा लीजिए मोबाइल में, दोनों कान में ईयरफोन्स लगा लीजिए। यू जस्ट सिट ऐसे क्रॉस लेग पोजिशन में, एंड आपको ऐसे बस हाथ ऐसे रख के चिन मुद्रा में बैठ जाइए, स्ट्रेट बैक करके। जहाँ पे आप सोते हैं वहाँ आपको नहीं करना है ये, बिकॉज ऐसा बोलते हैं जहाँ हम सोते हैं वहाँ पे हमें नहीं मेडिटेशन करना चाहिए। तो आप अपने ड्राइंग रूम पे ज़मीन पे बैठ के, दरी पे बैठ के कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको ज़मीन पे नहीं बैठना है, जस्ट हैव टू चिन मुद्रा में बैठिए, एंड यू जस्ट कीप ऑन लिसनिंग टू दैट ओम चैंटिंग मंत्र। शुरू में आप 5 मिनट करिए, 10 मिनट भी नहीं बोलिए, 5 मिनट करिए, जस्ट गिव योर सेल्फ 5 मिनट्स ऑफ योर टाइम, एंड आपको बहुत थॉट्स आएंगे, आपको ढा 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 इतने सारे थॉट्स एकदम अटैक करेंगे, आपको ध्यान में आएगा आज सुबह ये हुआ, ऑफिस का वो काम मैंने नहीं शुरू किया, मेरी उस फ्रेंड ने है ना आज मुझे ऐसे बोल दिया, आज मेरी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही थी, मेरे पास कपड़े नहीं है, कल मैं क्या पहन के जाऊंगी ऑफिस, कल खाने में क्या बनेगा, आज मेरे हस्बैंड ने ऐसा बोल दिया, ब्ला 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 ब्ला। इतनी सारी चीज़ें आपको आएंगी थॉट्स में कि आप ना मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। शुरू के 2-3 दिन तो आपको लगेगा नींद, या फिर कभी कभी आप इतने थके होंगे कि आपको नींद आने लगेगी मेडिटेशन सुन के। तो ये 2-3 चीज़ें आपके साथ होंगी, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे आपको थॉट आ रहा है कुछ, आपको वो थॉट को हटा के अपने यहाँ पे फोकस करने की ट्राई करनी है, यहाँ पे या फिर सेंटर ऑफ योर हार्ट। ठीक है, दोनों जगह मैं यहाँ पे फोकस करती हूँ, हार्ट पे फोकस करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बस यहाँ पे मैंने जैसे ओम 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 चल रहा है, तो आई जस्ट हैव टू, अब मुझे कुछ इमेजिन, मुझे कुछ विजुअलाइज नहीं करना है, मुझे गॉड की फोटो विजुअलाइज नहीं करनी है, आई जस्ट हैव टू फोकस हियर, बिकॉज हमारी जो सोल होती है, हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है वो यहाँ पे रहती है। ठीक है, तो ऑल यू हैव टू डू, मेडिटेशन क्या करता है, हमारी बॉडी को हमारी सोल के साथ कनेक्ट कराता है। बिकॉज अब आज की तारीख में ऐसा हो गया ना कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो मतलब जो हम करते हैं वो हम सब कुछ अपने ब्रेन के हिसाब से करते हैं। हमारा ब्रेन कहता है उसको चिल्ला दो, सामने वाले इंसान ने तुम्हारे साथ बुरा किया, टेक रिवेंज। ठीक है, हम ये करते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, हमारा ब्रेन हमारी सुनते ही नहीं है। बट उल्टा होना चाहिए ना, हमें हमारे ब्रेन को कंट्रोल करते आना चाहिए। हम हमारी बॉडी नहीं है, ये बॉडी आज है, हम कल मर जाएंगे, हम चले जाएंगे, हम दूसरी बॉडी में जन्म ले लेंगे। लेकिन हमारी जो स्पिरिट है, स्पिरिट नेवर डाइज, ओके, एनर्जी नेवर डाइज, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। सो आज आप इस बॉडी में, कल को आप दूसरी बॉडी में होंगे, कल को आप शायद जानवर बन सकते हैं, इंसान बन सकते हैं, व्हाटएवर। तो आपने जो भी इस पूरी लाइफ में किया है कर्म, अच्छा बुरा, आपने किसी के साथ बुरा किया है, किसी को आपने कुछ भी आपने बुरा किया, वो अच्छा भी लेके जाएंगे, बुरा भी लेके जाएंगे, तभी तो बोलते हैं कर्मा। सो कर्मा की बात तभी आती है, जो आप करते हैं वो आप लेके जाते हैं। ठीक है गाइस, सो मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की डिटेल्स में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ आपको एक ऊपर से ही बताना चाहती हूँ कि ऑल यू हैव टू डू इज़ दैट, आपको आपका ब्रेन कंट्रोल करते आना चाहिए, ब्रेन को आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हमने जैसे ये 3-4 चीज़ें फॉलो कर लिया, अर्ली डिनर कर लिया, सब कर लिया, अब हम जाके बेड पे लेटे। अब आपने जो 30 साल से रूटीन फॉलो किया या 20 साल या जो भी आपकी एज है, जितने साल से आप ये रूटीन फॉलो कर रहे हैं लेट सोने का, अब आप ये मत सोचिएगा कि एक दिन में मैजिक हो जाएगा कि यार एक दिन में लेट हूँ, 10 बजे मुझे सॉलिड नींद आएगी और सुबह मैं बढ़िया उठूंगी। मोटिवेशन गाइस 2-4 दिन का होता है, यू हैव टू बी डिसिप्लिन हियर। आप डिसिप्लिन से करेंगे तो आपका ज़रूर काम होगा। मोटिवेशन तो आ जाए, कल मोटिवेशन टाटा बाय बाय हो गया, 1-2 दिन आपको बहुत डिफिकल्टी होगी, आप सुबह रात में नहीं सो पाएंगे, मैं नहीं सो पाई भैया, क्योंकि जिस बंदी की आदत रात को 2 बजे सोने की है, वो 10 बजे कैसे नींद ले लेगी, कैसे नहीं ले सकती। 1-2 दिन बहुत दिक्कत हुई, करवट ली यहाँ से वहाँ, लेकिन आपको ना फिर भी अगले दिन सुबह उठना है। आपको नहीं नींद आया ना अच्छे से, आपको फिर भी सुबह उठना है, आप उठिए। फिर क्या होगा, आप उठिए, उठ के अपना मेडिटेशन एंड व्हाटएवर आपका रूटीन है आप वो करिए। आप उठे 4 बजे 5 बजे किया तो, और उसके बाद आप दोपहर में मत सोइए। ये नहीं कि आपने रूटीन किया, आप 11 बजे हाँ नींद आ रही है, अपने जाके चद्दर तान के सो गए, नहीं। उस एक दिन बॉडी को थोड़ा थकने दीजिए, अपने हाउस होल्ड काम करिए। बहुत ज़्यादा कभी सर्वर दुख रहा है, एकदम ऐसा हो रहा है कि यार आज बॉडी ले ही नहीं रही यार, क्योंकि आप टोटली अपने सोने उठने के शेड्यूल को 5-6 घंटा शिफ्ट कर रहे हैं। तो अगर लग रहा है कि यार बॉडी नहीं ले रही, ठीक है, तो आप 20-25 मिनट का पावर नैप्स ले सकते हैं, बट नॉट मोर देन दैट। ऐसा नहीं कि 4-4 घंटे सो रहे हैं फिर रात भर उल्लू की तरह बैठ रहे हैं, नो दैट यू डू नॉट हैव टू डू। सो 20-25 मिनट का नैप ले लीजिए आप, ठीक है, ये सब करिए। उसके बाद आप रात में देखिए, आप उस दिन आपको नींद आएगी लेट से, क्योंकि आपने दिन भर खुद को सोने नहीं दिया, थक गई आपकी बॉडी। फिर उस दिन लेकिन आपको अर्ली डिनर
नो कंटेंट कंजम्पशन एंड लो स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी, ये 3 चीज़ करनी है एंड आपको बेड पे जाके लेट जाना है। ट्रस्ट मी, अगर आप इसको लूप में 1 हफ्ता कर लेंगे ना, तो आपकी जो अपनी बॉडी होती है ना गाइज, वो बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेती है किसी भी इन्वायरमेंट को। हम लोग बहुत फ्लेक्सिबल हैं, ह्यूमन बॉडीज आर वेरी 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 फ्लेक्सिबल, हम ईजिली अडेप्ट कर लेंगे, ठीक है। बस उसके बाद कुछ नहीं करना, आप 1 हफ्ते ये रूटीन करके देखिए, एक दिन ऐसा आएगा। अब ऐसा हो गया है ना मेरा और मेरे हस्बैंड का कि 8 साढ़े 8 बजे से हम दोनों यॉर्निंग करना शुरू कर देते हैं। मतलब हमको ऐसा था, हम चलो यार लेट्स गो एंड स्लीप यार, थक गए अब तो। 9 बजे से हमारा सब वाइंड अप होने लगता है एंड ही हेल्प्स मी अ लॉट। तो हम दोनों ने हाउस होल्ड का काम बांट के रखा है, आधा वो करता है आधा मैं करती हूँ। एंड अभी भी मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँगी, अभी भी मुझे बेड छोड़ने में कभी कभी डिफिकल्टी होती है। मतलब सुबह सुबह मेरा जो दिमाग है, वो ब्रेन मुझसे कहता है सो जा वान्या, सो जा, क्या करेगी उठ के, देख कितना कोजी हो रहा है, वाओ एसी चल रहा है, बहुत बारिश हो रही है बाहर, क्या करेगी यार, सो जा, कोजी माहौल है, आराम से उठना। बट आपको अपने ब्रेन को बोलना है, चुप रहे, शट अप, आई विल वेक अप। सो दैट्स वेयर मेडिटेशन कम्स इन प्लेस। अगर आपका कंट्रोल ना, आपका स्पिरिट का कंट्रोल खुद के ऊपर है ना, तो वो आपकी बॉडी को ओवर पावर नहीं करने देगी, आपके ब्रेन को ओवर पावर नहीं करने देगी। फिर आप अपने ब्रेन को बोल सकते हो चुप रहे, मैं उठूंगी। दैट इज़ वॉट वी कॉल विल पावर, ठीक है। कभी कभी मैं मन के साथ हार भी जाती हूँ यार, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई एम स्टिल लर्निंग, आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो गाइज, आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। अभी सिर्फ 1-1.5 महीना हुआ है, मैं खुद बहुत बिगिनिंग लेवल पे हूँ, बट यार यही था मेरा एक्सपीरियंस गाइज। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड अगर इसके बाद भी आपके लिए कुछ भी डाउट्स हों, आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई वुड लव टू क्लैरिफाई देम। मैं एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगी आप सभी के लिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट आई होप आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो। सो मिलती हूँ मैं अब आपसे अपने अगले वीडियो में। अंटिल देन आप सब अपना ध्यान रखिएगा। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।